अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्रोज़न कोफ्तों की रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने फ्रोज़न कोफ्ते बनाने के लिए मटन का कीमा इस्तेमाल किया है। आप बीफ और चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। चॉपर में आधा किलो कीमा शामिल करें और इसमें 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डालें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालें। 1 चम्मच नमक डालें। आप नमक हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालें और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। लहसुन अदरक के पेस्ट में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इस कीमे को मसालों के साथ अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लेंगे। कीमे को बहुत अच्छी तरह से चॉप होना चाहिए ताकि हमारे कोफ्तों में क्रैक ना आए। अब 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और उनको भी अच्छी तरह से चॉपर में चॉपराइज करने के बाद हम कीमे में शामिल कर देंगे। और ये ब्रेड क्रम्स जो हैं वो हमारे कोफ्तों की बाइंडिंग का काम करेंगे। मैंने इसमें खशखाश का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैंने इसमें चने का पाउडर डाला है। ये ब्रेड क्रम्स की मदद से कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। अब इस सारे कीमे को एक बाउल में निकाल लें और इस बाउल में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दें। थोड़ा सा ऑयल आप अपने हाथ की हथेली पे लगा लें और हथेली पर एक स्कूप की मदद से कीमे के मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाते रहें। कोफ्ते हम थोड़ा सा हाथ को दबा के अच्छी तरह से राउंड करते हुए इसके बॉल्स बनाते जाएंगे। फ्रोज़न कोफ्ते बनाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसमें हरे मसाले यानी कि सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया, प्याज और लेमन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ें पानी छोड़ देती हैं और हमारे कोफ्ते ख़राब हो जाएंगे। हम इन चीज़ों के बगैर कोफ्तों को 1 महीने के लिए इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। आधा किलो कीमे में मेरे 14 कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन कोफ्तों को प्लास्टिक की थैली की मदद से रैप करेंगे और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भी रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। जल्दी मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।